हमारे पास टीचर है, तो इनके बारे में कुछ आप बात करना चाहते थे कि इनको कहाँ कैसी प्रॉब्लम आ रही है, सबसे इनकी पूछताछ की जाएगी इस मामले में। एसएमसी की टीचर की बात है, तो यहाँ पर एसएमसी के जो टीचर है ये काफ़ी 5-6 सालों से सेवाएं दे रहे हैं और हर साल इनका कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू होता है, लेकिन सरकार जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को समय पर रिन्यू नहीं कर रही है। अभी तक भी ये जो स्थिति है वैसी है कि एसएमसी के टीचर यदि स्कूल आ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए भी हेड के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इनको बोल नहीं पाते कि आप क्लास में जाइए। इन केस यदि स्कूल की क्लास में जाते हैं और लिखकर के मेरे को वहाँ स्कूल की आपने क्लास नहीं देता है, ये सरकार इन केस यदि बैक डोर से बैक पीरियड से इनको वेतन नहीं देती है तो वो वेतन नहीं देना पड़ेगा, यदि क्लेम कर सकते हैं। तो सरकार ने इनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी तो बनाई होगी जो कि इनको पेमेंट करे या इनको कागजों में लाए? नहीं, अभी तक इनके कागज में हाजिर नहीं लगी। जब तक आदेश नहीं होगा। मैं आपसे आपकी बात पीछे रखता हूँ कि जैसे कि आजकल एग्जाम चले हुए हैं, ये अपनी ड्यूटी तो बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं, रोज आते हैं, अपनी हाजिरी इनकी कहाँ किस पे लगाते हैं आप? हाजिरी कहीं नहीं लगती है। इनको वेतन किस पे दिया? वही मैं आपसे माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता कि हमारे लिए स्थिति बहुत ही क्रिटिकल है। कभी विशेषकर गाँव के स्कूलों में, क्योंकि यहाँ पर जो स्कूल चल रहे हैं अधिकतर जो स्टाफ है वो या तो पीटीए के आधार पर लगा है या फिर वो एसएमसी के आधार पर लगा है। यदि मैं अपने स्कूल की बात करता हूँ तो यहाँ से कम पीटीए प्लस एसएमसी के लगभग जो है 10-11 टीचर लगे हुए हैं और सिर्फ 4-5 ही टीचर है जो रेगुलर है। यदि इनको माइनस कर दिया जाए तो मैं लगता है कि स्थिति बहुत ही अकवर हो सकती है। जो पढ़ाई है वो क्योंकि मैं अपने एसएमसी के टीचर का बहुत आभारी हूँ कि ये सेवाएं दे रहे हैं। तो एग्जामिनेशन में भी ये ड्यूटी इनको लगा रहे हैं, मेरे कहने के अनुसार लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जल्दी से जल्दी जैसे स्कूल खुलते हैं उस वक्त ही रिन्यू कर दिया जाए, ताकि क्योंकि फैसला जो है बच्चों के हित में होना चाहिए। और अभी तक बहुत सारे जो सब्जेक्ट जो एसएमसी जो टीचर पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट भी स्मूथली काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि ये पढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी क्योंकि जो एक तलवार रखी हुई है इनके भविष्य पर, उसी वजह से ये भी जो है मेंटली जो है काम ठीक से नहीं कर पा रहे। तो सरकार से आपसे करने के बाद इसलिए अनुरोध करूँगा कि वो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जल्दी से जल्दी मिल करे, ताकि ये भी जो है अपने तन मन धन से जो बच्चे की सेवा कर सके और बच्चों की जो पढ़ाई है वो जो आपके स्कूल में जो टीचर रखे हैं अपने एसएमसी में, ये किसी सिलेक्टेड सब्जेक्ट के हैं, कोई अलग-अलग? हाँ, ये डीजीपी ये जो मैडम है हमारे साथ, तो श्वेता मैडम है और कामनी मैडम है, ये डीजीपी आर्ट्स है। तो उनके बेकायदा जो है विभाग के बाद उनसे पहले जो ऐड इसलिए है तो वो जाँच करने पर कोर्स को ऐड किया गया है। फिर इसमें जो कमेटी बनी थी उस कमेटी के जो कमेटी थी उसके जो चेयरमैन थे वो एसपी साहब थे, तो कुछ प्रधानाचार्य के मेंबर थे और एसएमसी के प्रधान भी इसमें शामिल थे। तो ये मतलब एक और ग्रांटेड एड जो सरकार की ओर से मिलता है, मतलब काफी योजना प्रक्रिया की बात है। तो उनका केस है। मैं चाहूँगा आपका शुभ नाम? My name is Shweta Sharma and I'm working here at जी मैम, तो आपको क्या लग रहा है कि आप यहाँ पे जैसे आप अपना टाइम दे रहे हैं, तो आपके सरकार से क्या ये चाहते हैं कि आपके लिए कुछ ऐसी पॉलिसी बना दी जाए? तो अपना थोड़ा सा ये जो गवर्नमेंट स्कूल से 12 तारीख से खुल चुके हैं, तो हम डे 1 से जब से स्कूल खुले तब से हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन ये है कि सर हमारा सिस्टम ही नहीं है। हमारी एक्सटेंशन जो रिन्यूअल पीरियड होता है हमारा जो 1 साल का होता है वो अभी तक पीरियड रिन्यू नहीं हुआ है। तो हम तब भी इसलिए आते हैं कि बच्चों के लिए कि बच्चों का जो अच्छा हो सके। लेकिन ये बात है सर, बच्चों का हम तब सोचते हैं कि जब हम खुद सिक्योर हो, क्योंकि अगर आप खुद ही सिक्योर नहीं, बच्चों को आप कब कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। और कई ऐसे स्कूल है सर जो एसएमसी बेस्ड है, जो आजकल जो पेपर्स चल रहे हैं, प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, कई स्कूल बिल्कुल रन हो रहे हैं जो 12-13 टीचर्स एसएमसी बेस्ड है। अगर एसएमसी अपनी सेवा न दे तो शायद मुझे लगता नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल की बच्चों की ये शिक्षाएं जो है हो सकती। और आपका नाम? मेरा नाम कामनी नाम है और मैं यहाँ पे डीजीपी आर्ट्स एज एसएमसी टीचर काम कर रही हूँ। तो हम स्कूल नहीं आएंगे तो बच्चों का सिलेबस नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे हर साल हमें एक्सटेंशन नहीं मिलती है, उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एक तो ना सैलरी मिलेगी, अगर सरकार हमको कॉन्ट्रैक्ट में ना दे या आश्वासन दे दे कि हाँ इतने टाइम के बाद पॉलिसी बनेगी, तो वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल होगा। तभी अगर हम खुद सिक्योर होंगे तो ही बच्चों को पढ़ा पाएंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये बोलना चाहेंगे कि गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए फ्रेम एक पॉलिसी है, प्रॉपर पॉलिसी फ्रेम की जाए, क्योंकि हमारे पास एक छुट्टी रखनी है। तो एक बेसिक चीज है कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम बीमार पड़ सकते हैं, कोई काम पड़ सकता है, कोई
छुट्टी हमारे लिए वो कोई ऐसा मैनोरिटी छुट्टी कोई छुट्टी नहीं। कोई कैजुअल आप एक नहीं है, लेबरर होगा उसके पास ही छुट्टी होगी, हमारे पास एक कैजुअल के नाम कोई छुट्टी नहीं सर। तो इसका भी हम चाहते हैं कि हमें एक प्रॉपर एक पॉलिसी फ्रेम हो जिस हमारे लिए इसके लिए हॉलीडेज के लिए भी थोड़ा वो प्रोविजन बने। तो गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है। ये आग्रह करूंगा कि आप इनका जो भी एसएमसी के जो इन्होंने मुद्दा रखा है इसको भी सरकार इसकी पॉलिसी बनाए, और जो आपने ये अपना फिजिकल और उसका आईटी है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो भी इनकी पोस्ट खाली पड़ी है, प्लीज उनको फिलअप कर दिया जाए ताकि बच्चे का विषय और भी आगे